अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम पैसिव वॉइस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जो पैसिव टेंसेस हैं इनका इस्तेमाल क्या है। याद रखें, कोई भी इंसान तब तक मेहनत नहीं करता जब तक उसको ये मालूम ना हो कि इसका रिवार्ड क्या है। अगर आपको कोई पत्थर दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको आप बस तोड़ते रहें, तो कोई भी इसको तोड़ने की जहमत नहीं करेगा, कोई भी क्यों थके इस काम के लिए। लेकिन अगर ये कहा जाए इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर से कोई डायमंड निकल आएगा, तो शायद आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करें, दिल से करें। सो सेम यही चीज़ है कि पैसिव टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनका इस्तेमाल क्या है, हम क्यों सीखते हैं। एक्टिव से भी तो अपनी बात की जा सकती है, लेकिन आज हम इसी चीज़ को डिफाइन करेंगे कि क्यों सीखना लाजमी है। नंबर 1 पॉइंट तो ये कि ये फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मल राइटिंग से मुराद है कि जब आपने अपनी बात को बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में डिफाइन करना हो। एक इनफॉर्मल वे है, मसलन आप अपने दोस्तों से, कज़न से या सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल वे में है जिसमें हम अपने दोस्तों को नाम लेकर मुखातिब करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आओगे, हमने ये काम कर लिया, वटेवर। लेकिन आप अब ज़रा गौर करें, एक फ़िक्रा ये, आप अपने घर में आते हैं और आप अपनी मदर से पूछते हैं कि आज आप क्या पका रही हैं। ये सवाल है, सवाल घर में आने के, आज आप क्या पका रही हैं। तो इसमें आपने नाम लेकर पूछ लिया सब्जेक्ट से, आप क्या पका रही हैं। अब दूसरा जरा सिचुएशन देखें, आप घर में दाखिल होते हैं और आप ये पूछते हैं आज क्या पकाया जा रहा है। सो जस्ट लुक एट द डिफरेंस, आप जरा डिफ्रेंशिएट करें, आज क्या पकाया जा रहा है और आप क्या पका रही हैं। दोनों में ज़्यादा फॉर्मल, सोफिस्टिकेटेड या मुदबाना कौन सा है। तो ऑब्वियसली आज क्या पकाया जा रहा है, इसीलिए ये फॉर्मल राइटिंग है। अगर आप अपनी राइटिंग को ज़्यादा मुदबाना करना चाह रहे हैं तो पैसिव टेंसेस आपको सीखना पड़ेगा। सेकेंडली, अननोन सब्जेक्ट। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं होता कि वो कौन है और क्या है, या हम नाम नहीं लेना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता है कि फ़लाने शख्स के कातिलों को पकड़ लिया जाएगा। अब हमें पता ही नहीं है कि वो कातिल कौन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस मतलब मिस्टर ABC को पकड़ लिया जाएगा। जब कोई सस्पेक्ट या एक्शन, उसका डूअर जो है ही अननोन, आप सिरे से जानते ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आती है राइटिंग और स्पीकिंग में, जब हम नहीं जानते कि एक्शन किसने किया है, लेकिन हमने वो फिक्रा बोलना होता है। जैसे ये मैंने आपको ये मिसाल दी कि कातिल को पकड़ लिया जाएगा। अब हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो हम, ये पैसिव टेंस है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हम कातिल को पकड़ लेंगे, तो इसमें ये सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, या जिसने कत्ल किया है, अब यहां पर वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली चीज़ ये कि बाज़ औक़ात हम नाम नहीं लेना चाह रहे होते सब्जेक्ट का, या हमें मालूम ही नहीं होता कि किसने ये एक्ट किया, तो उसको अननोन वे में बात को कंप्लीट करने के लिए भी आपको पैसिव फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। देन न्यूज़ राइटिंग। आज इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक काम करें, आप अपने घर में जो न्यूज़ चल रही है उसके नीचे एक स्ट्रिप चल रही है, आप अगर गौर करें, आपको 90% सिर्फ पैसिव टेंसेस नजर आएंगे। कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, नया बजट पास किया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं। सो आपको तमाम फिक्रों के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तमाम की तमाम न्यूज़ राइटिंग और रिपोर्टिंग पैसिव टेंसेस के अंदर होती है, क्योंकि वो फॉर्मल है। देन एसे राइटिंग। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पर, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग है। मोस्ट कॉमनली आपको सिर्फ पैसिव रखना है, अनलेस कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर सब्जेक्ट को मेंशन करना लाजमी है, तो तब आप उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। अदरवाइज आपने पैसिव टेंसेस का ही इस्तेमाल करना होता है ऐसे राइटिंग में। देन कॉलम राइटिंग। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आप किसी भी कॉलमनिस्ट का एक कॉलम उठाकर पढ़ लें, आपको तमाम के तमाम पैसिव टेंसेस नजर आएंगे। रीजन, क्योंकि वो भी फॉर्मल राइटिंग है और आपने हाई लेवल पर सिर्फ फॉर्मल राइटिंग का ही इस्तेमाल करना होता है। बिजनेस राइटिंग की अगर बात की जाए, लेटर, एप्लीकेशन, आपने ईमेल करनी है, कुछ भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस, तमाम की तमाम पैसिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल देता हूं। आप अपनी ईमेल का आगाज करते हैं, अपने बॉस को या किसी को ईमेल लिखते हैं, तो आप लिखते हैं आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड। आप ये नहीं लिखते कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हालांकि ये भी तो हो सकता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये एक्टिव टेंस है, लेकिन नहीं, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, ये पैसिव। आपके जवाब का इंतजार किया जाएगा, कौन इंतजार करेगा नहीं बताना, तो ये पैसिव। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेस राइटिंग के अंदर, वो पैसिव टेंसेस में होते हैं, जिसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। सो ये 4 से 5 मेन पॉइंट है जो बताते हैं कि पैसिव टेंसेस का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, इसे सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सैयद अली रजा काज़मी। और 1-to-1 क्लास के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और आज से ही अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।